कहानी 1950 के दशक से शुरू होती है, जहां एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के भीतर कई वाहन तैयार किए जा रहे थे। इनमें से एक लाल रंग का वाहन काफी खास था, जिस पर एक मिस्त्री काम कर रहा था। जब वो इंजन की जांच कर रहा था, तभी अचानक गाड़ी का हुड बेहद तेजी से बंद हो गया, जिससे मिस्त्री का हाथ बुरी तरह कुचल गया। उसे तुरंत चिकित्सक के पास ले जाया गया। इसके बाद एक और मिस्त्री वाहन चेक करने पहुंचा। जब वो गाड़ी के भीतर बैठा था, तो उसकी सिगरेट की राख सीट पर गिर पड़ी। उसने राख को वहीं छोड़ दिया और अपनी इस गलती को नजरअंदाज करते हुए आराम से काम करने लगा। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस छोटी सी भूल का परिणाम कितना भयानक होने वाला था। खैर, कई घंटे गुजर गए और फैक्ट्री का कार्य समाप्त हो गया। सभी कर्मचारी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे थे, पर जाते समय सुपरवाइजर ने नोटिस किया कि उस लाल वाहन की बत्ती अभी भी जल रही है। वो उस लाल कार के करीब गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से सिगार वाले मिस्त्री की लाश बाहर गिर पड़ी। इस घटना को 28 वर्ष बीत चुके थे और अब हमें 1978 का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम डेनिस नाम के एक विद्यार्थी को देखते हैं, जो अपने वाहन में अर्नी नाम के एक अन्य युवक के घर पहुंचता है। अर्नी बिल्कुल सीधा साधा पढ़ाई में रुचि रखने वाला लड़का था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से काफी भिन्न थे, फिर भी वे जल्दी ही अच्छे मित्र बन गए। आज उनके विद्यालय का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर से नई पुस्तकें निकाली। तभी एक नई छात्रा ली आती है और अपनी खूबसूरती से सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। डेनिस उसे देखते ही मोहित हो जाता है। बाद में जब डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे, तो अर्नी को अचानक एक घर के बाहर एक लाल रंग का वाहन दिखाई पड़ा। अर्नी ने जब गाड़ी देखी, तो उसने डेनिस को तुरंत रुकने के लिए कहा। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि ये एक पुराना जंग खाया हुआ खटारा वाहन था, लेकिन अर्नी को ये कार बेहद पसंद आ गई। ये वही फैक्ट्री वाला वाहन था जिसे हमने कहानी के आरंभ में देखा था, और अब इसकी स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी थी। लेकिन अर्नी को इससे कोई मतलब नहीं था और वो उसी क्षण गाड़ी का दीवाना हो गया। तभी गाड़ी का मालिक जॉर्ज वहां पहुंचा और उसने बताया कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके भाई का वाहन है, जिसकी कुछ सप्ताह पहले ही मृत्यु हो गई। दरअसल जॉर्ज जल्दी से जल्दी इस गाड़ी से मुक्ति चाहता था, इसलिए वो इसे केवल $250 में बेचने को राजी हो गया। डेनिस ने अर्नी से कहा कि इतने खराब वाहन पर धन क्यों व्यय कर रहा है, कोई दूसरी बेहतर गाड़ी खरीद लो। इसे दोबारा ठीक करने में तुम्हारा बहुत धन बर्बाद होगा। मगर अर्नी ने बिना विचार किए उसी समय गाड़ी खरीद ली। फिर संध्या को जब वो घर पहुंचा, तो उसके माता पिता ने उससे गाड़ी खरीदने के विषय में पूछा। इस पर अर्नी की मां बेहद क्रोधित हो गई। उसने अर्नी को फटकार लगाई और कहा कि जल्दी से इस कार को इसके मालिक को वापस कर दो। लेकिन अर्नी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि गाड़ी उसने अपनी बचत से खरीदी थी। लेकिन अर्नी की मां बहुत सख्त थी। उसकी मां ने कह दिया कि ये गाड़ी इस घर में नहीं रहेगी। जिसके बाद अर्नी डेनिस के साथ गाड़ी लेकर एक गैराज में पहुंचा। वहां वो गैराज के स्वामी से मिले, जो बेहद रूखे इंसान थे। वो उस गाड़ी को गैराज में खड़ा करने देने को तैयार नहीं थे, लेकिन अर्नी बहुत विनम्रता से बार बार उनसे निवेदन करता है कि कृपया इस गाड़ी को यहां रखने दें। जिसके बाद गैराज का मालिक मान जाता है और अर्नी को वहां अपना वाहन रखने की अनुमति दे देता है। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि उसने क्रिस्टीन जैसी निम्न स्तर की और खराब गाड़ी क्यों खरीदी। इस पर अर्नी ने कहा कि उसने ये गाड़ी नहीं चुनी, बल्कि इस गाड़ी ने उसे चुना है। अगले दिन स्कूल में डेनिस दोपहर के भोजन के दौरान अर्नी की प्रतीक्षा कर रहा था। काफी समय तक जब अर्नी नहीं आया, तो वो उसे खोजने निकला। तब उसने देखा कि बड़ी नाम का एक गुंडा लड़का अर्नी को परेशान कर रहा था और उसका लंच बॉक्स लेकर अर्नी को चाकू से धमकी दे रहा था। डेनिस ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। तभी बड़ी ने लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को उस पर गिरा दिया। इससे बेचारे अर्नी का चश्मा गिर गया, तो बड़ी ने उसे अपने पैरों से कुचलकर तोड़ दिया। उसके बाद बड़ी अर्नी की स्थिति पर हंसने लगा, पर तभी डेनिस ने मौका देखकर बड़ी पर हमला कर दिया। उसी पल बड़ी के साथियों ने डेनिस को घेर लिया। तभी जल्दी ही एक शिक्षक ने वहां आकर लड़ाई रोक दी। अर्नी ने शिक्षक को बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया है, लेकिन बड़ी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब शिक्षक ने उसे अपनी जेब खाली करने को कहा, तो बड़ी की जेब से वही चाकू निकल पड़ा। आखिरकार शिक्षक ने बड़ी और उसके गिरोह को ऑफिस में भेज दिया, जिसके बाद बड़ी को विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इस प्रकार कई सप्ताह बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी ठीक करने में लगा रहा। उसी समय गैराज का मालिक आता है
और वो अर्नी की मरम्मत के काम को देखते हुए उसे अपने साथ नौकरी पर रख लेता है। वो अर्नी से कहता है कि काम के बदले में तुम अपने वाहन के लिए कुछ पुर्जे इकट्ठे कर सकते हो। अर्नी ने इसके लिए हामी भर दी और फिर पूरे मन से गाड़ी ठीक करने में जुट गया। मगर उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि गाड़ी को ठीक करते करते उसका क्रिस्टीन से हद से ज्यादा जुड़ाव हो गया। अगले दिन स्कूल में कुछ मित्र नई लड़की ली के बारे में चर्चा करते हैं और डेनिस को चुनौती देते हैं कि वो पुस्तकालय में जाकर ली से बातचीत करके दिखाए। वो अपने मित्रों की चुनौती स्वीकार करते हुए ली के पास पहुंच जाता है, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले ही ली डेनिस से कह देती है कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है। डेनिस को यह बात बुरी लगती है और मित्रों के सामने शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर संध्या को वो डेनिस से मिलने गया क्योंकि वो काफी दिनों से नहीं मिले थे, लेकिन उसने देखा कि अर्नी पहले से बहुत अधिक बदल चुका था। वो बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहनकर बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा था। वो अधिक समय डेनिस से बात करने के लिए भी नहीं रुका और गैराज में काम करने चला गया। उसकी मां ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अर्नी उन्हें नजरअंदाज करके चला गया। अर्नी की मां ने डेनिस से कहा कि वो अर्नी और उसके नए वाहन की वजह से बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि गाड़ी के पिछले मालिक की गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने पहुंचा तो जॉर्ज ने उसे अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा था तो वो पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था। उसी गाड़ी में उसकी पत्नी और पुत्री ने भी अपनी जान गंवा दी थी और फिर उसके भाई की मृत्यु के बाद ये गाड़ी न जाने कैसे स्वयं ही जॉर्ज के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये सुनकर डेनिस और भी भयभीत हो गया, जिसके बाद वो निर्णय करता है कि गाड़ी पर जांच के लिए वो गैराज में जाएगा। जिसके बाद डेनिस चुपचाप गैराज में पहुंच जाता है। उसने गाड़ी खोलने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा तो रेडियो स्वयं ही चालू हो गया और डेनिस तुरंत वहां से भाग निकला ताकि उसे कोई देख ना पाए। अगली सुबह डेनिस स्कूल के खेल मैदान में फुटबॉल खेलने जाता है। डेनिस एक विशेष गोल मारने के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसने अर्नी को वहां आते देखा और उसकी गाड़ी क्रिस्टीन पूरी तरह तैयार होकर चमक रही थी, जिसे देखकर बड़ी और उसके साथियों को ईर्ष्या महसूस हुई। ली भी गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने अर्नी को चूम लिया। ये देखकर डेनिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ली से बहुत प्रेम करता था। डेनिस को क्रोध आ जाता है और खेल से उसका ध्यान हट जाता है। उसी अवसर का लाभ उठाकर दूसरी टीम का खिलाड़ी उसे धक्का देकर गिरा देता है। उस धक्के से डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट पहुंची। इस घटना के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अस्पताल में है। उसकी टांग और गर्दन में प्लास्टर लगा था। अर्नी भी उससे मिलने आया था। तब डेनिस को एहसास हुआ कि उसका मित्र कुछ अधिक ही तेजी से बदल रहा है। 1 महीने पहले वो एक डरपोक और संकोची लड़का हुआ करता था, जो किसी से खुलकर बातचीत भी नहीं कर पाता था। खैर, अर्नी जल्दी ही उसे अलविदा कहकर निकल गया। फिर संध्या को वो ली के साथ सिनेमा हॉल गया और बाद में वो दोनों गाड़ी में ही एक दूसरे को चूमने लगे। पर जब बात उससे आगे बढ़ी तो ली अचानक उतरकर गाड़ी से बाहर आ गई। अर्नी उसके पीछे गया तो ली कहने लगी कि मुझसे अधिक तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। अर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं, लेकिन फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी तरह ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाता है। लेकिन तभी विंडशील्ड खराब हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए अर्नी बाहर निकलता है। ली अंदर अकेले गाड़ी में बैठकर कुछ खाने लगती है कि अचानक गाड़ी का रेडियो स्वयं चालू हो गया। उसी पल डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है। उसे सांस नहीं आ रही थी, तो अर्नी तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से बंद हो चुकी थी। उधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि बिल्कुल सही समय पर वो अंदर से दरवाजा खोलने में सफल रही और तभी साथ खड़े एक व्यक्ति ने किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाला। ये देखकर अर्नी को उस व्यक्ति पर गुस्सा आया। अर्नी को लगा कि वो आदमी ली के साथ कुछ गलत कर रहा है, पर वो आदमी तो सिर्फ ली के गले में फंसा हुआ खाना निकाल रहा था। ये सब होने के बाद अर्नी ली को घर वापस छोड़ आया। ली गाड़ी से निकलते ही घर में घुस गई और उसने कहा कि वो अर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे क्षमा मांगने का प्रयास किया, पर ली के दिमाग में ये बात पक्की हो चुकी थी कि इस गाड़ी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे ईर्ष्या करती है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में एक साथ होते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब सुनकर अर्नी को लगा कि ये ली का सिर्फ भ्रम है, इसलिए उसने कहा कि वो कल बातचीत करेंगे। फिर अर्नी वापस गाड़ी में बैठा, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, जैसे क्रिस्टीन नाराज हो गई हो। तब उसने क्रिस्टीन से बातचीत करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा प्यार सिर्फ क्रिस्टीन से करेगा। उसके बाद उसने चाबी घुमाई तो गाड़ी सीधी ही चालू हो गई। अब वो सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर वापस चला गया, पर तभी उसके पीछे से बड़ी और उसके साथी गैराज में घुस गए। उन सबके पास तरह तरह के हथियार थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी बर्बाद कर दी। फिर अगले दिन अर्नी ने ली को किसी तरह मना लिया और फिर वो दोनों गैराज में आए ताकि अर्नी गाड़ी से अपना बटुआ निकाल सके। मगर जैसे ही अर्नी की नजर क्रिस्टीन पर गई तो उसने क्रिस्टीन को तबाह देखा।
ये देखकर अर्नी को बहुत बुरा लगा। अर्नी को लगा कि ये सब कुछ ली ने किया है। ली हैरान होकर पूछती है कि ये किसने किया, मगर अर्नी ने बिना बात किए उस पर चिल्लाया और उसने ली को दूर चले अर्नी जवाबी कार्रवाई में अपने पिता को गले से पकड़ता है और लगभग अपने पिता को मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो चुपचाप घर से बाहर आ गया। वो सीधा क्रिस्टीन के पास पहुंचा और एक बार फिर से एक एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का निर्णय लिया। मगर उसने अब जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी स्वयं ही ठीक हो रही थी। अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वो और क्या क्या कर सकती है, और तभी क्रिस्टीन बिना मेहनत के पूरी तरह से स्वचालित रूप से खुद को मरम्मत कर लेती है। अगले दृश्य में हम रात को मूची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बडी का साथी था। वो सड़क के बीच में एक ट्रक को रोककर उसे लूट रहा था। अचानक उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई पड़ी। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो क्रिस्टीन है, जो बिल्कुल नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बडी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तबाह किया था। अब वो अर्नी से क्षमा मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट जली और वो तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के साथ मौजूद गली में छिप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसका पीछा छोड़ देगी, मगर शीघ्र ही क्रिस्टीन दोबारा उसके पीछे पड़ गई। अब मूची भागकर एक पुराने गोदाम में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूची एक जगह फंस गया जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया। मूची ने अपना चाकू निकालकर अर्नी को धमकी दे, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मूची को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूची की मृत्यु के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह बर्बाद हो गई थी तो वो स्वयं ठीक कैसे हो गई। मगर अर्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप चला गया। बाहर जाते समय अर्नी से जासूस जेंकिंस मिलने आया और भरोसा दिलाया कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को खोज रहा है और साथ ही मूची की हत्या का मामला भी वही संभाल रहा है। अर्नी ने कहा कि वो मूची की मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो इस खबर से बहुत प्रसन्न है। ये सुनकर जासूस को अर्नी पर संदेह हो गया। उसने अर्नी को बताया कि उसके प्रेमिका ने ये गवाही दी है कि गाड़ी बिल्कुल टूटने फूटने के बावजूद भी स्वयं ठीक हो गई थी। ये सुनने के बाद अर्नी ने कहा कि ये सब झूठ है और वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने आने से इनकार कर दिया, जिससे वो और अधिक क्रोध में आ गया। वहीं दूसरी ओर बडी और उसके साथी स्टोर से शराब खरीदते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक दूसरा वाहन उनका पीछा करने लगता है, तो बडी ने गाड़ी रोककर देखा कि आखिर गाड़ी में कौन है, मगर हेडलाइट्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी पीछे की और तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही पीछे होने लगी, और तब बडी को पता चल जाता है कि वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन है। अब बडी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा पेट्रोल पंप पर जाकर रुकी, जहां उसका मित्र रिची काम करता था। बडी गाड़ी से उतरकर एक लोहे की छड़ उठा लेता है और अपना पीछा करने वाले व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत तेज गति में आई और सीधा बडी के वाहन से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। बडी को लगा कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही है, तो उसने अर्नी को बाहर निकलने को कहा, मगर क्रिस्टीन एक बार फिर से तेजी से बडी के वाहन से टकराई और सीधा उसे कार्यशाला में धकेल दिया। डोन गाड़ी में बैठा था तो क्रिस्टीन ने उसे भी बडी के वाहन के साथ ही कुचल दिया। उसी पल बडी की गाड़ी से पेट्रोल रिसने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही क्षणों में पूरे गैराज में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और रिची भी उसी आग में जलकर मर गया। ये देखते ही बडी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन क्रिस्टीन इतनी आसानी से बडी को कहां जाने देने वाली थी। क्रिस्टीन भी उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बडी को भी कुचल दिया और वो वहीं जलकर राख हो गया। कुछ घंटे बाद गैराज के मालिक को किसी वाहन के आने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि क्रिस्टीन तो अर्नी कोई दूसरा वाहन ठीक करने गया हुआ था। अब वो अपनी बंदूक लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, पर वो बहुत अधिक गर्म थी और इसीलिए उसने कपड़े की सहायता से दरवाजा खोला। जब उसने अंदर देखा तो पता चला कि गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। वो परेशान हो गया कि आखिर ये गाड़ी चला कौन रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो खुद गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और अब उसे इस भूल का नुकसान उठाना होगा, क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जीवित नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक गाड़ी का दरवाजा स्वयं ही अंदर से बंद हो गया और फिर क्रिस्टीन सीट को डैशबोर्ड की तरफ धकेलकर उस गैराज वाले मालिक को मार देती है। फिर अगली सुबह जब अर्नी गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई सारी पुलिस गाड़ियां मौजूद थी। वो वहां जासूस जेंकिंस से मिला तो पता चला कि क्रिस्टीन में गैराज वाले मालिक की लाश मिली है। इस पर अर्नी कहने लगा कि वो नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, मगर उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वो एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पर खड़ी हुई थी।
वहीं दूसरी ओर डेनिस अस्पताल से घर लौटा तो ली ने उसे फोन करके कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। ली डेनिस के पास आती है और डेनिस से कहती है कि क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर अजीब तरह की हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे विश्वास है कि अर्नी स्वयं से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो क्रिस्टीन को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ली अपने घर लौट गई और कुछ ही समय बाद अर्नी क्रिस्टीन में बैठकर डेनिस के यहाँ पहुंचा। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा तो डेनिस ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हुआ। गाड़ी चलाते समय अर्नी एक बार फिर से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। अचानक वो बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। ये देखकर डेनिस काफी अधिक घबरा गया और उसने कहा कि क्रिस्टीन उसके नियंत्रण में नहीं है, जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पकड़ो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर अर्नी ने अजीब तरीके से कहा कि उसकी और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता, उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा है। और अपनी बात साबित करने के लिए अर्नी कार को पूरी गति में दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने से आ रहे वाहन से उनकी टक्कर होते होते बच जाती है। अपने मित्र को पागलपन की कगार पर देखकर अब वो खुद कुछ करने का निर्णय करता है। अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट लिखा जिसमें वो अर्नी से कहता है कि वो शाम को गैराज में मिले। शाम को डेनिस और ली कार्यशाला में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्नी नहीं आया तो वो दोनों पास खड़े बुलडोजर में बैठकर उसे कार्यशाला के अंदर ले आए। उन्होंने योजना बनाई कि ली कार्यालय में रहेगी और अर्नी के वहां आते ही गेट को बंद कर लेगी और उसी अवसर का लाभ उठाकर डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को बर्बाद कर देगा। शीघ्र ही योजना के अनुसार ली कार्यालय में जाने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्रिस्टीन पहले से ही कार्यशाला में ही पर्दे के पीछे छुपी हुई है। फिर गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने किसी तरह हवा में लटके हुए एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन क्रिस्टीन ने भी हार नहीं मानी और दोबारा उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस बुलडोजर का पंजा उसके सामने ले आया ताकि ली को क्रिस्टीन टक्कर ना मार सके। उसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर कार्यशाला के दूसरे किनारे पर चली जाती है, जबकि डेनिस बुलडोजर को उसके सामने की ओर ले जाता है। अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गईं और पता चला कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही बल्कि अर्नी उसकी मदद कर रहा है। अब वो पूरी तरह से गाड़ी के नियंत्रण में था। अचानक गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और कुछ ही सेकंड्स में खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। दुर्भाग्य से एक्सकावेटर भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद डेनिस उसे दोबारा चालू करने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान गाड़ी कार्यालय की तरफ ली को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए दौड़ पड़ी। वो सब कुछ तोड़ती हुई ली की ओर बढ़ी, लेकिन इस जबरदस्त टक्कर की वजह से अर्नी विंडशील्ड तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ी कि अर्नी को क्या हुआ, पर अर्नी अचानक उछलकर उसे डरा देता है और उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके शरीर में विंडशील्ड का कांच का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था। अर्नी ने अपने मरते हुए क्षणों में अपने प्यारे वाहन को छूने का प्रयास किया, लेकिन उसका शरीर जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ देता है। ली फौरन उस जगह से भाग जाती है, लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए तुरंत रिवर्स गियर लगाकर उसे कुचलने का प्रयास किया, लेकिन सौभाग्य से उस समय पर ली तो बच निकली और गाड़ी एक खंबे से टकराकर उसमें अटक गई। उधर डेनिस इस अवसर के लाभ उठाते हुए क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी में जबरदस्त टक्कर दे मारी, लेकिन गाड़ी अब भी उसका सामना करते हुए बचने का प्रयास कर रही थी। क्रिस्टीन दोबारा से ली की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने एक्सकावेटर के पंजे से उसे पीछे से कुचल दिया। इस हमले से उस गाड़ी की शक्ति थोड़ी कम हो गई। ली जल्दी से एक्सकावेटर में डेनिस के पास पहुंची, लेकिन उधर क्रिस्टीन फिर से सक्रिय होकर खुद को ठीक करने में लगी हुई थी। मगर इस बुरी शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर चालू करके क्रिस्टीन के ऊपर चढ़कर उसे पूरी तरह से कुचल दिया। वो अभी भी बचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह तबाह हो गई। उनकी ये लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई और अगले दिन डेनिस और ली कबाड़ खाने में जासूस जेंकिंस से मिले। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह से कबाड़ में बदर चुकी थी। आखिर में तीनों वहां से चले गए, लेकिन तभी हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा स्वयं ही हिलने लगा, जिससे पक्का हो गया कि वो शैतानी गाड़ी अभी भी जीवित थी। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।